हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। तो मैं आपको बताने आया हूं यहाँ पर कि आप कैसे क्वालिफाई कर लें पीपीबी का जो सब्जेक्ट है जेआईबी 2023 के लिए। कितने दिनों में? मात्र 30 दिनों में। अब ऐसा कोई मिरेकल नहीं लेकर के आया मैं कि कोई जादू हो जाएगा। यहाँ पर पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेटेजी का, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। होता है ना, कई बार क्या होता है, मैच जीतने के लिए हमारे पास में 10 बॉल होती है और हमें 10 रन चाहिए होता है, और कई बार क्या होता है, खेलते खेलते आखिरी तक हम 10 रन भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मिरेकल होता है जब हम 2 बॉल में छक्के, 2 छक्कों के साथ में उस मैच को जीत जाते हैं। होता है तो वो स्ट्रेटेजी आपकी मेहनत, मतलब आपका जो पूरा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप किस जगह यूटिलाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपने पोटेंशियल को कहां इकट्ठा किया और उसके बाद उसको आपने कहां यूटिलाइज कर दिया है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है, वो एग्जाम में यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। और ये अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोगों पर ये सक्सेस हो जाए, कुछ लोगों पर ना हो, ये भी हो सकता है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, इस पर अगर आप काम करोगे तो लगभग मैं बोल सकता हूं कि 30 दिनों में आप आराम से अपना पीपीबी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। विद हाउ मेनी मार्क्स? आप कम से कम यहां पर कितने मार्क्स आपको चाहिए? ओवरऑल 50 मार्क्स, राइट। ये आपको 50 मार्क्स क्या है, रिक्वायर्ड है मिनिमम। और मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको 50 टू 75 मार्क्स की। मतलब आप इतने मार्क्स ला सकते हो कितने दिनों में? 30 डेज में सिर्फ। सीरियसली सर? हाँ बिल्कुल, आप 30 दिनों में 50 से 75 नंबर की स्ट्रेटेजी लेकर के चलोगे, आराम से आपके 50 से 75 नंबर के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास में टोटल यूनिट्स कितनी है पीपीबी में? तो टोटल यूनिट्स है 55। ठीक है सर। मॉड्यूल कितने हैं आपके पास में? तो आपके पास में जो मॉड्यूल्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 4। अगर मैं 4 की बजाय 3 मॉड्यूल को फोकस कर लूं सर, तो क्यों? क्योंकि 3 मॉड्यूल्स को फोकस करूंगा तो 75 मार्क्स तो कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मॉड्यूल का वेटेज लगभग इक्वल होता है, यहां पर ये बताया गया। तो 4 मॉड्यूल की बजाय हम 3 मॉड्यूल को फोकस करें, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको 4 में से सिर्फ कितने मॉड्यूल कवर करने हैं? 3 मॉड्यूल कवर करने पड़ेंगे। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा टाइम आपका कहां बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आपका एग्जाम कब है। आपका एग्जाम है 13 ऑफ मई को पीपीबी का पेपर होगा, राइट। अब जो पीपीबी का पेपर है वो आपका कब है? 13 ऑफ मई में। तो आज से लगभग आपके पास में 30 से कुछ ज्यादा दिन है, लेकिन हम 30 दिन की स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं। आगे आप बढ़ोगे जब यहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आप रिटेल बैंकिंग में भी पढ़ोगे और आईईआईएफएस में भी पढ़ोगे। उन यूनिट्स को आप कॉमन निकाल लो, जैसे कि ये ग्रीवियांसेस रिड्रेसल, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 1 2 3 4, ये कॉमन है, बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो मैं आपको बताता हूं। यूनिट नंबर 1, राइट, 3 4 5 7 8 10 12 16 18 19 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर आपकी 13 यूनिट्स आप कवर करो बस। इन 13 यूनिट से आपके लगभग लगभग कितने? जस्ट डबल। एक यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन को हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं, देखो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस चीज से आएगा भाई? आएगा ही आएगा। तो ये आपको यहां पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए यहां पर? तो 13 के अगर अपन डबल लेकर के चले 26 के अराउंड ये यहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 13 यूनिट यहां कवर की हमने। अब हम आते हैं मॉड्यूल डी में, सॉरी मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी में जब आप आओगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द बोरोवर, मतलब यूनिट नंबर 22 24 25 26 27 28 29 30, ये वो यूनिट्स हैं जो यहां पर कवर होंगी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज है जो आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो। कौन कौन सी चीजें? देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट को आपको एक ही बार पढ़ना है। चाहे आप रिटेल बैंकिंग के लिए पढ़ लो, चाहे आप पीपीबी के लिए पढ़ लो, दोनों में ये कॉमन है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट आप यहां पर कवर कर सकते हैं उस टाइम के साथ में जो आप रिटेल बैंकिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप यहां पढ़ लेना, कोई बात नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
एमएसएमई एक सबसे छोटी यूनिट है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में 3-4 स्कीम्स हैं, जैसे कि आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे, मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिक्स एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, हाँ ठीक है। ये हो गए अटल पेंशन स्कीम, ये फिक्स स्कीम है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब आप अगर यहां यूनिट काउंट करो तो 13 वहां हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यूनिट यहां पर हुई है कि 12, तो 13 प्लस 12 कितनी यूनिट हो गई, ये आपकी हो गई 25 यूनिट, यहां आपने कवर की। अब आप आगे आओ, यूनिट सी को अभी सॉरी मॉड्यूल सी को अभी छोड़ो और आप आओ सीधे मॉड्यूल डी पर। मॉड्यूल डी में आपकी कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, 25 यूनिट वो, और ये 5 यूनिट बहुत इजी है एथिक्स से, मतलब पूरा के पूरा थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं। अगर आपने इसके 10-10 क्वेश्चन भी एक बार में लगा लिए ना, तो टोटल 50 क्वेश्चन हैं। 55 की बात कर लेते हैं हम, मान लो 10-10 क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपने तो 50-55 क्वेश्चन में आपका ये कवर हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, तो 25 प्लस 5 यूनिट्स मॉड्यूल डी को कवर करो। तो आप मॉड्यूल ए, बी और डी को पहले कवर करो। अब आओ आप मॉड्यूल सी में, अगर आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो मैं बताता हूं कौन कौन सी यूनिट आप यहां कवर कर लो। सबसे पहले आप करो एनपीसीआई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और एनपीसीआई वाला टॉपिक। फिर इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन एंड ट्रेंड्स इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसको कवर कर लो। उसके बाद में आप आओगे यहां पर, तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, ई रूपी क्या है, फिनटेक क्या है, रेगटेक, सुपटेक, हैशटैग बैंकिंग क्या है, ये वाला 3 यूनिट यहां से आप उठाओ। उसके बाद में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन से। अब आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो मॉड्यूल डी की जगह मॉड्यूल सी को कवर करिए, मॉड्यूल डी की कुछ यूनिट्स उठा लो, या फिर आप यहां पर क्या करोगे, टोटली आप अपना मॉड्यूल डी कवर कर लो, मॉड्यूल सी से कुछ चीजों को कवर करो। मतलब आप मॉड्यूल वाइज चलो और पूरे पूरे यूनिट्स आपको कवर नहीं करने हैं। तो वहां पर आपने 30, 25 और 5 30 यूनिट हो गए थे मिला करके मॉड्यूल ए, बी और डी को। और आप चाहो तो ऐसे यूनिट्स है जो बहुत ईजी हैं, ये भी आप कवर कर सकते हैं। तो यहां पर आप 5 से 7 और कर लो, तो टोटल आपको 40 यूनिट्स कवर करनी पड़ेंगी तब जाकर के, क्योंकि टोटल आपके पास में 55 यूनिट्स हैं। 55 यूनिट्स में से जब आप 40 यूनिट्स को कवर करोगे तो हम 75 मार्क्स की बात कर सकते हैं। तो 30 दिन में आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मेरे पास में टाइम नहीं है, ये सब करने का टाइम तो मेरे पास है ही नहीं सर, तो क्या करूं, तो फिर आप एक और स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। एक अल्टरनेट बता देता हूं स्ट्रेटेजी का, वो ये है कि आप यहां पर क्या कर लें, एमसीक्यूज कवर अप कर लें। क्या कवर कर लें, एमसीक्यूज, और पढ़ लें सिर्फ केस स्टडी को। कितनी, तो 55 यूनिट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 550 से 600 के आसपास आप क्वेश्चंस और केस स्टडीज को कवर कर लीजिए, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये इतना सारा मिलेगा कहां पर, तो ये कहां मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहते हैं जहां पर आप डिटेल में चीजों को पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक शॉर्टकट नहीं बोल सकते, हम स्मार्टेस्ट वे बोलते हैं उसको। तो वहां पर आप सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडी को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। तो वो आपको कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको हमारे ऑलिव बोर्ड के कोर्स में। oliveboard.in पर आप जाएंगे और वहां जाकर के आप देखेंगे कि आपको जेआईबी सीआईबी में एक कोर्स मिलेगा। यह है आपका जेआईबी क्रैकर बैच। इस क्रैकर बैच की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 2100 प्लस एमसीक्यूज और केस स्टडी मिलने वाले हैं। तो जेआईबी क्रैकर बैच में आपको 2100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि चारों सब्जेक्ट के होंगे। आप चाहो तो इसकी डिटेल देख सकते हो क्लिक करने के बाद में। जैसे ही आप यहां आएंगे, ये देखिए 140 प्लस लाइव क्लास मिलेगी। 10 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में आपको पूरा के पूरा जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिटेल में समझाया जाएगा। और साथ में अगर 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, चौथा ही क्यों है, ये भी बताया जाएगा। और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप सोचो 2100 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप कवर कर लोगे तो क्यों नहीं वहां पर 100 क्वेश्चन में से 20-20, 50-50 क्वेश्चन, कम से कम 70-70, 80-80 क्वेश्चन कॉमन क्यों नहीं होगा।
बिल्कुल आएगा। तो आप इस बैच में एनरोल होना चाहें तो बिल्कुल एनरोल हो जाइए, जहां पर आप सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ करके भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप जाएंगे, अगर आप इसका प्राइस देखोगे अभी तो आपको 4000 रुपीज दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें ऑफर लगा सकते हो। आप यूज करेंगे मेरा नाम हिमांशु, HIMANSHU, और इसको कर देंगे आप रिडीम। जैसे ही आप इसको रिडीम करेंगे, ये जो प्राइस आपको 4000 दिखाई दे रहा था, ये डायरेक्टली 2199 मिल गया। आप सोचो 2199 में वो बैच जिसमें आपको एमसीक्यूज मिल रहा है 4 सब्जेक्ट के, जेआईबी के लिए चारों सब्जेक्ट के। तो ये बैच बढ़िया है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और ऑफर लगाने के लिए आप यूज कीजिए कोड हिमांशु, HIMANSHU। इसके अलावा आप चाहो तो इस बैच को भी आप ये सुपर एलिट बैच में भी एनरोल करना चाहो तो इसमें कर लीजिएगा। इसका जो प्राइस है वो 4000 है। इसमें भी कूपन कोड एप्लीकेबल होगा मेरा नाम, और जैसे ही आप इसको रिडीम करोगे 3000 में ये बैच मिल जाएगा। सुपर एलिट बैच है क्या? सुपर एलिट बैच एक बैच है जिसमें आपको JIB 2023 के लिए ऑलिव बोर्ड ने जितने भी कोर्सेज अभी तक लॉन्च किए वो सारे कोर्सेज का एक्सेस यहां मिल जाने वाला है आपको। तो आप दोनों में से जिस भी बैच में एनरोल होना चाहें तो बिल्कुल एनरोल हो जाइए। और ये JIB क्रैकर बैच में आप 2100 MCQs और केस स्टडीज का बैच है, ये आप जरूर ले लीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।